नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कैमरे के पीछे मेरे साथी विपुल के साथ। दिवाली का पर्व बड़े हर्षोल्लास से बीता है, लेकिन इस दिवाली पर कई सी घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो चोरी की हो, आगजनी की हो या कोई एक्सीडेंट की हो। ऐसे ही वाकया भट्टा स्टैंड जो थोई ग्राम पंचायत में आता है, श्रीमाधपुर उपखंड का ये गाँव है। वहीं पर नंदलाल जी सैनी जो यहाँ निवासी हैं और इनके पिताजी आदरणीय गुरु जी जो कि गोपाल राम जी सैनी समाज के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो उन्हीं के घर पर गत रात चोरों ने दावा बोला है यहाँ से बाइक चोरी हुई है। इसके साथ साथ जैसे वायर है वो भी चोरी हुआ है। ये पूरी घटना क्या है कि कौन इसके पीछे है या फिर ये वाकया पूरा कैसे क्या घटा वो ही जानते हैं। पीड़ित नंदलाल जी सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर क्या हुआ, ये पूरी वारदात कितने बजे की है? पहले तो कितने बजे की है? नमस्कार जी आपको। हम खाना वाना खा के रात को 11 बजे 12 बजे के लमसम सो जाते हैं जी। सोने के बाद में हमारे को पता नहीं, रात को 1 बजे के समथिंग लाइट कट गई जी। लाइट कटने के बाद में डीपी की चोरी हुई। चोरी होने के बाद में हमारे पास में एक मंदिर है बालाजी का, वहाँ से उन्होंने एक सीढ़ी उठाई। सीढ़ी उठा के डीपी को तार काटा और डीपी की चोरी की। उसके बाद में हमारी तार बाउंड्री हो रही, उस तार बाउंड्री को काटा। उसके बाद में उन्होंने हमारी मोटरसाइकिल उठा के ले गए। पता नहीं कौन है क्या है। प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी मोटरसाइकिल की जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करें। और हम आपको पता कब चला फिर इस पूरी घटना का? 3 बजे रात को हम पैसा पानी करने के लिए उठे। जब हम देखे हमारी मोटरसाइकिल बाहर, 2 मोटरसाइकिल खड़ी थी। ये दोनों में एक मोटरसाइकिल उठा ले गए, एक खड़ी थी, एक को ले गए। 3 बजे उठे, जब हमारे को पता चला कि मोटरसाइकिल नहीं है, तो हम इधर उधर देखे तो हमारे तार खुले मिले और उधर लाइट कटी हुई थी, उसका भी पता नहीं पड़ा। देखे भाई डीपी चोर ले गए, मोटरसाइकिल चोर ले गए, तार काट गए। ये जी। फिर उसके बाद जब आपने पता चला तो प्राथमिक प्रयास आपने क्या किया? भाई पहला प्रयास जो होता पहला है, प्रयास हमारा तो ऑनलाइन केस दर्ज करवाया। उसके बाद में पुलिस थाना थोई के अंदर FIR दर्ज करवाई। पुलिस तहकीकात करके चली गई अभी तक। अब देखते हो प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता है, प्रशासन के ऊपर है जी। तो ऐसा पहले कभी आपको कोई अंदाजा था? नहीं, हमारे को किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। भगवान जाने कैसे हुई है चोरी है, लेकिन इतना ज़रूर कहते हैं कि ये चोरी है ना सैसे हुई है, कोई बेदू है वो चोरी करवाया है। तो देखिए, घटना जो गत रात की है, 11 बजे परिवार अपना दैनिक जो रूटीन है, डेली रूटीन के अकॉर्डिंग सारा काम करके सोता है और लगभग 3 बजे इनको पता चलता है जब ये बाहर निकलते हैं कि बाइक मिसिंग है। 2 बाइक ये बता रहे हैं, जो एक बाइक है वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन एक बाइक, वो बाइक शायद आपके बड़े भाई साहब थे, हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो ख़त्म हो गए, उनकी थी वो मोटरसाइकिल, उन्हीं के नाम थी। तो इनके बड़े भाई साहब स्वर्गीय विजेंद्र जी हैं, उनकी निशानी बतौर ये परिवार उसको अपने पास से रख रखा था। और अब इनका कहना ये है कि इनको बाइक से कोई नहीं, बाइक है अफोर्ड भी कर लें, लेकिन वो निशानी इनके बड़े भाई साहब की है, इसलिए कहीं ना कहीं इस परिवार को दुख ज़्यादा है। और पुलिस भी मौका स्थिति पे आई है। पुलिस से भी हमारा निवेदन रहेगा कि इसमें तुरंत कार्रवाई करें और ऐसी घटनाओं पे रोकथाम लगाएं। और इन दिनों में यहाँ जो डीपी की चोरियां हो रही हैं वो भी बड़ी मात्रा में हो रही हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस को भी अपनी व्यवस्था पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए। और ये जो परिवार है बहुत ही अच्छा परिवार है और अपने मतलब नियमित रूप से हर कार्यक्रम में इनकी भागीदारी रहती है। धार्मिक सरोकार के कार्य में भी ये बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, लेकिन आज ये उदास इसलिए भी ज़्यादा हैं कि इनके जो भाई साहब थे उनकी वो निशानी थी और उस निशानी को ये संजोए रखे हुए थे। 2 बाइक बाहर थी, जिसमें से जो उनके भाई साहब की जो बाइक जो उन्होंने खरीदी थी वो मिसिंग हो गई है। उसके साथ ये बता रहे हैं कि पास से डीपी भी गायब हुई है
और मैं आम जनता से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। कोई अगर ऐसी गतिविधि होती है तो पुलिस को सूचना दें। अगर आपके मोहल्ले में अननोन कोई व्यक्ति आता है तो आप उससे पूछताछ करें। दिन में कोई अननोन व्यक्ति आते हैं तो उनसे आप रोक टोक रखें कि भाई कहाँ से आए हो, क्या हो, ताकि उनको रहे कि इस मोहल्ले में या यहाँ आने से जांच पड़ताल होती है। तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने में हम थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। और बाइक के नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। अगर आप भाइयों को कहीं पे भी ऐसा दिखे तो आप सूचना ज़रूर करें। पीड़ित के भी नंबर हैं और बाइक के नंबर भी हैं, तो पीड़ित को आप सूचना दें ताकि हम सब की मदद से वो बाइक इनको मिले और इनकी जो एक भावना है अपने बड़े भाई साहब के प्रति, उस मोटरसाइकिल के प्रति या उनकी वो निशानी है वो इन तक पहुँचे। हम सबका यही प्रयास रहना चाहिए। धन्यवाद।